नमस्कार। आज हम आपको राजस्थान रेवेन्यू कोड मैनेजमेंट सिस्टम आरसीएमएस की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। यह हमारा आरसीएमएस का होम पेज है जिसमें यूजर नेम एंड पासवर्ड के द्वारा हम एंटर होंगे। यूजर नेम जो भी हमारा यूजर नेम है, उदाहरण के अनुसार एचडीओ सपोर्टा का यूजर नेम आज हम उपयोग में ले रहे हैं। उनका यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन करेंगे। लैंग्वेज में हम बाय डिफ़ॉल्ट हिंदी लैंग्वेज यूज होगी और यह ई मित्रा के लिए है। यदि कोई ई मित्रा से सर्विस यूज कर रहा है तो वो ई मित्रा पर चेक करेगा, अन्यथा लॉगिन करेगा। यह आरसीएमएस का होम पेज है। आफ्टर लॉगिन योर फर्स्ट पेज विल बी ग्राफिकल डैशबोर्ड। यह इस ग्राफिकल डैशबोर्ड में आपको इसमें आपको 7 ग्राफ दिख रहे हैं। इसमें 7 प्रकार की रिपोर्ट लिखी जा सकती है। पहले ग्राफ में आपको आज की कॉज लिस्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। दूसरे ग्राफ में आपको प्रकरण के अनुसार विवरण दिखाया गया है। तीसरे में प्रकरण की स्थिति के अनुसार विवरण दिखाया गया है। चौथे ग्राफ में अदालत के अनुसार विवरण दिखाया गया है। पांचवें ग्राफ में आपको प्रकरणों में विलंब का ग्राफ बनाया गया है, वो शो किया गया है। छठवें ग्राफ में आपको आपके कोर्ट की प्रगति का सारांश समरी रिपोर्ट दिखाई गई है। एवं लास्ट में 7वें ग्राफ में आपको निर्णय के प्रकार के अनुसार विवरण दिखाया गया है। यह आपका डैशबोर्ड है। अब हम नया प्रकरण कैसे पंजीकरण किया जाए यह आपको बताएंगे। नया मास्टर में टीआरए पर जाकर नया प्रकरण पंजीकरण पर क्लिक करेंगे। यह नया प्रकरण पंजीकरण का फॉर्मेट है जिसमें हमारे कोर्ट में आए हुए नए प्रकरणों का पंजीकरण किया जाएगा। जब कोई केस हमारे कोर्ट में आता है तो सबसे पहले हम इस स्क्रीन के माध्यम से, इस फॉर्मेट के माध्यम से उसको आरसीएमएस पर पंजीकरण करेंगे। यह अपील, इजराय, दावा, प्रार्थना पत्र, बाज दायरी एवं बाद यह प्रकरण का प्रकार है जिसमें कि सेलेक्ट करेंगे कि आपका प्रकरण किस प्रकार में आता है। उसके बाद भूमि का क्षेत्र ग्रामीण एवं शहरी, प्रकरण संदर्भ संख्या जो कि इसमें मैन्युअली डाली जाएगी, संस्था की तारीख जब केस आपके संस्था में आपके कोर्ट में आता है तो वो तारीख इसमें डाली जाएगी। तहसील में आपकी तहसील का सर्च करके इसमें सपोर्ट्रा से हम लॉगिन हुए हैं तो उसमें तहसील का नाम सपोर्ट्रा आ रहा है तो उसमें सपोर्ट्रा पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रकरण की स्थिति, प्रकरण अब किस स्थिति में चल रहा है उसके बारे में हम नियमानुसार जवाब प्रतिवादी, साक्ष्यवादी, साक्ष्यवादी जिरह, साक्ष्य प्रतिवादी, बहस, राजीनामा, तलबी, नोटिस, पालना रिपोर्ट, इंतजार रिपोर्ट, जिस किस स्थिति में प्रकरण चल रहा है उसकी स्थिति लिख देंगे। अगले कॉलम में हम गांव का नाम डालेंगे। जिस गांव से यह प्रकरण संबंधित है उस गांव का नाम डालेंगे। उदाहरण के तौर पर हमने करही गांव डाला। सुनवाई की तारीख, इस कॉलम में हम जो प्रकरण की हियरिंग डेट है उसको डालेंगे। जैसे हमने 20 जनवरी डाल दी। अधिनियम का नाम, इसमें हम
राजस्थान 3 प्रकार का अधिनियम है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 और सिविल प्रक्रिया संहिता CPC। इसमें 3 प्रकार के अधिनियम खंड हैं, उनको हम नियमानुसार सेलेक्ट करेंगे। यह मैनुअल संख्या है, केस की मैनुअल संख्या डालेंगे और उसका यथा प्रकरण का विवरण भी हम यहाँ पर इस कॉलम में डाल सकते हैं। अब सूची की जांच, कोर्ट फीस एनफ, ये हमारी सूची है जिससे हम जांच कर सकते हैं कि इस केस में पर्याप्त डॉक्यूमेंट लगे हैं या नहीं लगे हैं। अगला है प्रकरण अपीलार्थी विवरण। प्रकरण अपीलार्थी विवरण में अपीलार्थी का नाम, उसका संबंध नाता, जिससे उसका पति का नाम, संपर्क मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार संख्या, लिंग, श्रेणी, अपीलार्थी का प्रकार, व्यक्तिगत है या सरकारी है, कंपनी है, वो इसमें मैंडेटरी डालेंगे। राज्य का नाम, जिले का नाम, तहसील और प्राथमिक या निष्क्रिय। प्राथमिक में प्राइमरी जो एप्लीकेंट हैं वो प्राथमिक में होंगे और उसके साथ या उसके एक्टिव हैं या डीएक्टिव हैं वो निष्क्रिय होंगे। इसमें अपीलार्थी का नाम, लिंग, श्रेणी, राज्य का नाम, ये मैंडेटरी कॉलम है। प्रकरण उत्तरवादी विवरण, इसमें उत्तरवादी का नाम, संबंध नाता, पिता का नाम, संपर्क नंबर, लिंग, श्रेणी, जैसे कि हमने अपीलार्थी में डाली उसी प्रकार रेस्पोंडेंट में भी उसका विवरण डालना है। प्रकरण वकील का विवरण, इसमें हम वकील का पंजीकरण संख्या जो कि हम सर्च कर सकते हैं, वो हमें लिस्ट जो इसमें उपलब्ध है इसमें पोर्टल पर वो आपको मिल जाएगी, उसको हम इसमें डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने सर्दीलाल जी चौधरी का डाला है। वकील का नाम, वकील का प्रकार, ये सब हम, वकील किस पार्टी का है, प्रतिवादी या वादी, उसका भी हम इसमें डाल देंगे। एक या अधिक वकीलों के नाम भी हम जोड़ सकते हैं। पुराने प्रकरण का विवरण, यदि कोई पुराना प्रकरण इसमें जुड़ा हुआ है तो उसका भी हम विवरण इसमें डाल सकते हैं। खसरा और रकवा, खसरा संख्या और रकवा संख्या हम इसमें निम्नानुसार डाल सकते हैं। जुड़ी हुई प्रकरण में जुड़ी हुई प्रकरण संख्या, प्राथमिक अपीलार्थी का नाम और प्राथमिक उत्तरवादी का नाम भी इस फॉर्मेट में हम डाल सकते हैं। यह एक्जाई रिपोर्ट बना के हमें सहेजे पर क्लिक करके हम इस प्रकरण को सेव कर सकते हैं। इस प्रकार यह प्रकरण सेव हो जाएगा और हमें हमारी सूची में दिखने लगेगा। इस प्रकरण को हम बाद में खोज भी सकते हैं। उस प्रकरण का प्रकार, विभिन्न प्रकार के फील्ड के द्वारा बेंच का प्रकार, बेंच का नाम, प्रकरण, जिले का नाम आदि से, एवं उसमें संख्या जो प्रकरण का प्रकार है, प्रकरण केस नंबर है, उसको डाल के हम सर्च भी कर सकते हैं। यह हमारा RCMS का नया प्रकरण पंजीकरण कैसे किया जाए वो प्रोसेस का हम यहाँ पर जान पाए हैं। धन्यवाद।